नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अपने लोक देवता चल रहे थे। लोक देवताओं के अंदर हमने पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीरों में भी अपने दो पीरों को पढ़ लिया था, रामदेव जी के बारे में और पापू जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, कौन सा लोक देवता? आज पढ़ेंगे हड़बू जी। कौन से हड़बू जी के बारे में आज अपने देखेंगे। तो अपना रहेगा आज का टॉपिक हड़बू जी के बारे में। कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा वैसे इनका जीवन परिचय वो देख लेते हैं। भाई क्यों सुना जाता है हड़बू जी से भी। हड़बू जी सांकला, ये सांकला जाति से थे। हड़बू जी सांकला। तो भाई हड़बू जी सांकला के बारे में अपने एक बात तो पढ़ ली थी कि जो हड़बू जी सांकला है ये रामदेव जी ना, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये बात अपने जब पढ़ी थी तो देख ली थी। फिर एक चीज और देखी थी, रामदेव जी इसमें हड़बू जी के जो गुरु है, तो यहां से अगर गुरु की बात की जाए तो इनका गुरु है योगी बाली नाथ। जो रामदेव जी के गुरु थे यही इनके हड़बू जी के गुरु जी थे। फिर बात करते भाई इनका जन्म। तो इनका जन्म बुडोल गांव, जिला नागौर जिले में इनका जन्म होता है। किनका? हड़बू जी का। अभी यहां तक की बात आपको होना चाहिए कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी और गुरु का नाम बाली योगी बालीनाथ था, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब बात यहां से आगे आती है कि भाई जो आपके हड़बू जी हैं, इन हड़बू जी के बारे में ये कहा जाता है कि हड़बू जी का जो इनको एक वो माना जाता है, हड़बू जी उनका सुगन शास्त्र का एक वो माना, सुगन शास्त्र के ये माने जाते हैं। सुगन शास्त्र के लिए इनको माना जाता है। सुगन शास्त्र के रूप में इनको माना जाता है। किनको? हड़बू जी को। हड़बू जी के बारे में एक बात और कहेगी कि इनका जो वाहन है, इनका जो वाहन है वो है शियार। यहां तक कि इनकी जीवन परिचय आपके सामने है। अब भाई हड़बू जी के बारे में एक बात और कहेगी कि जो हड़बू जी थे ये किसके समकालीन थे? तो जो हड़बू जी थे ये किसके समकालीन थे? ये थे किसके? राव जोधा के समकालीन थे। किसके? राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे? हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। अब ये राव जोधा किसका पुत्र था? ये राव रड़मल का पुत्र था जी। तो राव रड़मल का पुत्र था। चित्तौड़ दुर्ग में इनके युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में राव जोधा को मार दिया जाता है। इसको रड़मल जी को, इसके राव जोधा के पिता रड़मल को हरा दिया जाता है। हराने के बाद में ये करता क्या है, राव जोधा ये मारवाड़ आ जाते हैं। मारवाड़ आने के बारे में राव जोधा के बारे में एक बात भी कही गई है कि राव जोधा को मंडोर दुर्ग जीतने के लिए किसका आशीर्वाद मिला था? तो मंडोर दुर्ग जीतने के लिए हड़बू जी का आशीर्वाद ही था उनके ऊपर। भाई हड़बू जी ने उनको आशीर्वाद दिया था मंडोर दुर्ग युद्ध करने के तो समय। तो कहा जाता है कि हाड़ा हिंगला नाम से कोई सैनिक था मारवाड़ का, उसने मंडोर दुर्ग पे कर रखा था, राज कर रखा था। फिर जैसे ही राव जोधा आते हैं हड़बू जी के पास, हड़बू जी को कहते तो हड़बू जी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो हड़बू जी के बारे में दो बात कही गई है कि जो हड़बू जी है ये किसके समकालीन थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर समकालीन तो हड़बू जी को राव जोधा के समकालीन माना जाता है। राव जोधा का समकालीन माना जाता है। राव जोधा का समकालीन माना जाता है। अब यहीं से राव जोधा से एक बात आता है कि मंडोर दुर्ग जीतने के लिए, कौन सा? मंडोर दुर्ग को जीतने के लिए राव जोधा को किसका आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद मिला।
तो मंडोर दुर्ग जीतने के लिए राव जोधा को किसका आशीर्वाद था? हड़बू का आशीर्वाद था। किसका? हड़बू का। यहाँ तक की बात आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ था, जो रामदेव जी के गुरु थे। फिर उसके बाद में इनका जन्म बुडोल गांव नागौर में होता है। ये सुगन शास्त्र के देवता माने जाते हैं। इनका वाहन सियार है। और ये समकालीन किसके हैं? तो ये समकालीन माना जाता है राव जोधा के। अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राव जोधा को मंडोर दुर्ग जीतने के लिए किसका आशीर्वाद था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखनी है। राव जोधा को हड़बू जी का आशीर्वाद था। फिर इसके बाद में बात करते हैं इनके मंदिर की। इनका जो मंदिर होता है, इस प्रकार से इनका मंदिर होता है। ये इनका मंदिर होता है। इस मंदिर के ऊपर लिखा होता है क्या? हड़बू जी का, हड़बू जी का मंदिर। क्या? हड़बू जी का मंदिर। अब इस मंदिर की सबसे बड़ी इस विशेषता यही है कि जी इस मंदिर के अंदर है, यह पहली बात ये कहा है कि एक बेंटी गांव है, बेंटी। ये बेंटी गांव था जहां इन्होंने समाधि ली थी। जहां क्वेश्चन ये आता है कि हड़बू जी ने समाधि कहाँ ली थी? बेंटी गांव। आगे लिखवा दूंगा ये बात। बेंटी गांव जोधपुर के अंदर, बेंटी गांव जोधपुर के अंदर। और इसी को समाधि स्थल है यहाँ, समाधि स्थल, समाधि स्थल है ये इनका। ठीक है, उसी समाधि के ऊपर मंदिर बनाया था हड़बू जी का। अब इस मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर के अंदर एक गाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी है। ये मान लो ये गाड़ी है और ये दो, एक बैल है, बैलगाड़ी है ये। और इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। क्या? बैल गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अब इस बैलगाड़ी को किसकी गाड़ी कहा जाता है? इसको हड़बू जी की गाड़ी भी कहा जाता है। हड़बू जी की गाड़ी। किसको? इस बैलगाड़ी को ने। अब एक कहा जाता है कि जो इनका परिचय अगर देखा जाता है तो इस बैलगाड़ी से परिचय ये था कि ये बैलगाड़ी है। इस बैलगाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे। क्या? पंगु गाय, जो विकलांग गाय थी, पंगु गाय थी, उनके लिए चारा लेके आते थे। क्या? कौन सी गाड़ी से? गाड़ी से क्या लेके आते थे? पंगु, पंगु गायों का चारा लेकर आते थे। कौन? हड़बू जी। कौन से? इस गाड़ी से। तो आपको अगर मंदिर के बारे में पूछा जाए तो आपको कहना है इनकी समाधि स्थल बेंटी गांव जोधपुर में है। उसी समाधि स्थल के ऊपर जहाँ इन्होंने समाधि ली थी, बेंटी गांव जोधपुर में, और उसी समाधि के ऊपर इन्होंने क्या इनका मंदिर बना हुआ है। दो बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मंदिर कहाँ है? बेंटी गांव जोधपुर। समाधि कहाँ ली? बेंटी गांव जोधपुर में। फिर कहा जाए कि मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो इनके मंदिर के अंदर पूजा की जाती है किसकी? बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और बैलगाड़ी को कौन सी गाड़ी कहा जाता है? हड़बू जी गाड़ी कहा जाता है। उस गाड़ी में बैलगाड़ी से क्या करते थे ये कि इनके इतिहास जब आता है तो ये आता है कि जो ये बैलगाड़ी से है ना, पंगु गाय के लिए चारा लेके आते थे। फिर इसी कोई मुख्य पूजा स्थल है ये भाई, पूजा स्थल है, यही मुख्य पूजा स्थल है। और मंदिर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? हड़बू जी का मंदिर। अब पूरी बातें आपके सामने एक बार मैं दोबारा से एक बार यूज कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। हड़बू जी का परिचय छोटा सा। ये हड़बू जी किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? योगी बालीनाथ। ठीक है, जो रामदेव जी गुरु भी थे। ये हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुडोल गांव नागौर के अंदर। ये सुगन शास्त्र के वो देवता माने जाते हैं। इनके वाहन है सियार। हड़बू जी के वाहन का नाम है सियार। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि हड़बू जी को समकालीन माना जाता है किसके? कौन से शासक के समकालीन माना जाता है? तो इनको राव जोधा के समकालीन माना जाता है। अगर राव जोधा की अगर बात की जाए तो राव जोधा किसके थे? राव रड़मल के। राव रड़मल के पुत्र थे भाई ये। जैसे राव रड़मल पे आक्रमण होता है, आक्रमण होने के बाद में चित्तौड़गढ़ छोड़ के राव जोधा यहाँ मारवाड़ आ जाता है। तो ये राव जोधा के बारे में ये भी कहा जाए कि मारवाड़ के जो
मारवाड़ को जो बसाने वाले, मारवाड़ के बसाने वाले को रावजोधा को माना जाता है। तो रावजोधा क्या करते हैं, रावजोधा के समकालीन थे कौन, हड़बू। अब हड़बू रावजोधा के समकालीन थे, लेकिन जो मंडोर दुर्ग पे एक सैनिक था मारवाड़ का, हाड़ा हिंगला उस मंडोर दुर्ग पे ये वो कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को उठाने के लिए, मंडोर दुर्ग को जीतने के लिए रावजोधा हड़बू जी का आशीर्वाद था। तो क्वेश्चन ये आता है कि रावजोधा को मंडोर दुर्ग जीतने के लिए किसका आशीर्वाद मिला था, तो वो आशीर्वाद मिला था साहब किसका, हड़बू जी का। ये बात ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने समाधि ली कहाँ, बेंटे गांव जोधपुर के अंदर। फिर उसी समाधि स्थल के ऊपर इनका मंदिर, एक मुख्य पूजा स्थल, जो ओल्ड राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, तो यहाँ हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो समाधि ली थी वो रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद में। तो इनकी जो समाधि है, यहां से एक बात और ध्यान रखना, समाधि कब लेते हैं, रामदेव जी के 8वें दिन बाद रामदेव जी जैसे 8 दिन पहले लेते हैं, 8 दिन बाद में हड़बू जी समाधि ले लेते बेंटे गांव जोधपुर के अंदर। इसी समाधि स्थल पे, ये समाधि स्थल है, समाधि स्थल पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं, उस मंदिर का नाम रखते हैं हड़बू जी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसको हड़बू जी की गाड़ी भी बोला जाता है। और इस बैलगाड़ी की जो परिचय पढ़ते हैं तो ये आता है निकल के कि जो हड़बू जी इस बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे, इसलिए लोगों आज इसी मंदिर के अंदर उसी बैलगाड़ी रखी हुई है और उसी बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज अपना हड़बू जी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे बात करेंगे, ये पंचवीरों के आने वाले 3 पंचवीर अपने हो गए, रामदेव जी हो गए, पापू जी हो गए, हड़बू जी हो गए। बाकी आने वाले 2 पीर और बच गए, उनकी आगे कल से अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।